हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग विंड प्रेशर के न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग इसके थ्योरी पे बात कर चुके हैं। आज हम लोग 2 और 3 टाइप्स के प्रॉब्लम को लेंगे और उसको फिर सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला प्रॉब्लम आपके बोर्ड पे दिख रहा है, उसको हम लोग रीड करते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो गिवन डेटा है उसको राइट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि अ मशीनरी चिमनी 24 मीटर्स हाई। तो सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा जो है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या होगा कि मशीनरी चिमनी जिसका हाइट दिया हुआ है 24 मीटर्स, तो हाइट लिख लेते हैं। हाइट ऑफ चिमनी ये कितना हो गया, कितना गिवन है 24 मीटर्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर सेक्शन। अब देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर सेक्शन को समझिए। चिमनी जो हम लोग देखते हैं वैसा भी चिमनी देखते हैं जिसका बॉटम डाया या बॉटम विड्थ ज़्यादा होता है और धीरे धीरे डिक्रीज करता जाता है टॉप की तरफ, और टॉप डाया क्या हो जाता है बॉटम डाया के रिस्पेक्ट में कम होता है, या फिर उसका विड्थ बॉटम विड्थ के रिस्पेक्ट में कम होता है। तो उस तरह के सेक्शन को हम लोग टैपरिंग सेक्शन कहते हैं। बट यहाँ हम लोगों को जो पढ़ना है वो यूनिफॉर्म सेक्शन पढ़ना है। क्लियर? कि थ्रू आउट जो हमारा बॉटम टू टॉप सेम विड्थ हो या सेम डाया हो। क्लियर? अब आगे देखिए, इसका डाया गिवन है। डाया क्या गिवन है कि 3.5 मीटर्स एक्सटर्नल डायमीटर। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले कि एक्सटर्नल डायमीटर, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ये गिवन है 3.5 मीटर। फिर इंटरनल डायमीटर गिवन है। इंटरनल डायमीटर, इसको स्मॉल डी से हम लोग डिनोट करते हैं, ये गिवन कितना है, ये 2 मीटर गिवन है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, इज सब्जेक्टेड टू ए हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर ऑफ 1 किलो न्यूटन। तो ये हमारा विंड प्रेशर गिवन है। विंड प्रेशर कितना हो गया, विंड प्रेशर हो गया जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, ये कितना हो गया 1 किलो न्यूटन हो गया ना, ये गिवन है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया। ये प्रोजेक्टेड एरिया का विंड प्रेशर गिवन है। प्रोजेक्टेड एरिया पर भी बात कर लेंगे कुछ देर में। आगे क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस इंटेंसिटीज। तो फाइंड आउट कर लीजिए, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू वाट एंड सिग्मा मिन इज इक्वल टू वाट। और क्या गिवन है, इफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ मशीनरी इज इतना, स्पेसिफिक वेट जिसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, गामा इज इक्वल टू 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर? बस ये गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग जो गिवन डेटा है इसके अकॉर्डिंग डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। तो डायग्राम हमने पहले ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, कि ज़्यादा टाइम का बर्बादी ना हो। तो आप देख लीजिए एक बार, इसमें डायग्राम पे हम बात कर लेते हैं। ये हमारा सर्कुलर सेक्शन है, ये प्लान है और ये एलिवेशन है। सामने से दिख रहा है तो हमको एक रेक्टेंगल ही दिखेगा, और हॉलो सेक्शन है इस तरह, इसलिए इस तरह से ये सॉलिड दिख रहा है। जो रेड पेन से हैच किया गया है ये सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड है। बीच में जो स्पेस खाली है ये हॉलो है। तो हॉलो सर्कुलर चिमनी है, जिसके बारे में मेरे को मैक्सिमम स्ट्रेस हम लोगों को और मिनिमम स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो इसका एक्सटर्नल डाया 3.5 मीटर जो टॉप में दिखा रहे हैं, और इंटरनल डाया 2 मीटर है। इस पे विंड प्रेशर ये लग रहा है जिसका इंटेंसिटी कितना है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करते हैं, क्या क्या फाइंड आउट क्या करना है, ये सोचना आपको पहले कि मैक्सिमम स्ट्रेस एंड मिनिमम स्ट्रेस, 2 स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए मेरे को, तो डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए। तो थ्योरी में हम बात कर चुके हैं कि जो हमारा वेट है वो डायरेक्ट स्ट्रेस देता है, वेट के कारण, वेट ऑफ मशीनरी स्ट्रक्चर, और विंड प्रेशर के कारण हमारा बेंडिंग स्ट्रेस देता है अबाउट बेस। तो जब हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर हम मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस इंटेंसिटीज फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? अब देखिए कि डायरेक्ट स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए आपको खुद सोचना है क्या चाहिए। तो डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए हमें यहाँ पे अगर सेल्फ वेट के कारण डायरेक्ट स्ट्रेस
आ रहा है तो सेल्फ वेट चाहिए और डिवाइडेड बाय क्या चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो पहले हम एरिया फाइंड आउट कर लें। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा π/4 इंटू, इसका देखिए एक्सटर्नल डाया कितना है 3.5 स्क्वायर माइनस इंटरनल डाया 2 का स्क्वायर। ये सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, ये सॉल्व करने के बाद 6.48 मीटर स्क्वायर आ रहा है, एरिया निकल गया। अब वेट, अब आप डायरेक्ट स्ट्रेस पहले लिख लीजिए, सिग्मा डी होता है ना डायरेक्ट स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा डी। तो सिग्मा डी इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय एरिया। अब यहाँ से वेट निकाल लीजिए, वेट कितना हो जाएगा। तो वेट के लिए आपको क्या गिवन है, स्पेसिफिक वेट जो गामा है, गामा इंटू एरिया इंटू हाइट। आप देख लीजिए ये कैसे होगा, वेट हमारा हमेशा उसका जो यूनिट होता है किलो न्यूटन होता है। अब यूनिट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक वेट जो गिवन है वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में गिवन है। अगर ये मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें, ये वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये गामा को, अगर ये हमारा वॉल्यूम है A इंटू एच, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वेट निकल जाएगा। तो देख लीजिए गामा का रिजल्ट 22 इंटू एरिया का रिजल्ट 6.48 और इंटू हाइट गिवन है 24 मीटर। जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा वेट आ रहा है 3421.44 किलो न्यूटन। क्लियर, वेट हमारा आ रहा है 3421.44 किलो न्यूटन। क्लियर, वेट निकल गया। अब क्या निकालना है, एरिया निकल चुका है तो डायरेक्ट स्ट्रेस निकाल लेते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस निकाल लीजिए। डायरेक्ट स्ट्रेस कितना हो जाएगा, सिग्मा डी इज इक्वल टू 3421.44 डिवाइडेड बाय एरिया 6.48। जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा है 528 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायरेक्ट स्ट्रेस निकल गया। अब क्या निकालना है, तो बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। बेंडिंग स्ट्रेस जिसको सिग्मा बी से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनटू मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द आउटर सरफेस y। क्लियर। अब इसमें से मेरे को मोमेंट भी निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना है और y भी निकालना है, तभी हमारा बेंडिंग स्ट्रेस निकल पाएगा सिग्मा बी। तो चलिए 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट कहाँ से क्रिएट होता है, तो हमारा विंड प्रेशर से क्रिएट होता है। विंड प्रेशर के कारण क्या हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल विंड फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं हॉरिजॉन्टल विंड फोर्स। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल विंड फोर्स जिसको हम लोग FH से डिनोट करते हैं। क्लियर, ये फाइंड आउट करना है। तो FH इज इक्वल टू फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, K इंटू P इंटू AP, ये 3 टर्म है। K हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ सर्कुलर सेक्शन है 2/3, कोफिशिएंट ऑफ विंड रेसिस्टेंस 2/3 होता है, बात कर चुके हैं पिछले क्लास में, इंटू P बोले तो विंड प्रेशर गिवन था ना प्रॉब्लम में, कितना गिवन था, 1 गिवन था शायद। एक बार मैं फिर से प्रॉब्लम देख लेता हूँ। विंड प्रेशर 1 गिवन था, वेरी गुड। चलिए अब प्रोजेक्टेड एरिया मतलब सर्कुलर सेक्शन को जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो इसी तरह का दिखेगा। देख लीजिए आप, ये प्रोजेक्टेड एरिया है। ये अगर जिधर से विंड प्रेशर लग रहा है इधर से भी देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, बट ये विंड प्रेशर का सिंबल नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हम जब प्रोजेक्टेड एरिया हमारा दिख रहा है
तो इसी तरह का, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 3.5 आउटर मतलब डाया इंटू हाइट 24, तो कर लेते हैं 3.5 इंटू 24, बस यही हमारा प्रोजेक्टेड एरिया। तो यहाँ तो सर्कुलर सेक्शन है तो कन्फ्यूजन नहीं है कि किसी भी साइड से हम प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे तो 3.5 इंटू 24 ही आएगा, चाहे हम सामने से ले लें, साइड से लें, कहीं से भी लें। लेकिन रेक्टेंगुलर सेक्शन में फ़र्क पड़ जाएगा। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन पे जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे हम क्लियरली बात करेंगे कि किस साइड से हम प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे और किस साइड से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। ये दोनों वहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? यहाँ तो हम किसी भी साइड से लेंगे वही मैग्नीट्यूड आएगा, वही रिजल्ट आएगा। क्लियर? चलिए FH, तो यहाँ से हमारा FH कितना आ जाएगा, ये जब हम सॉल्व करेंगे तो 56 किलो न्यूटन FH आ रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल विंड फोर्स। अब क्या निकालना है, तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे बेंडिंग मोमेंट अबाउट बेस, बेंडिंग मोमेंट अबाउट बेस, इस M से डिनोट कर रहे हैं, M इज इक्वल टू, तो FH इंटू, हमेशा विंड प्रेशर हमेशा याद रखिएगा कि वो सेंटर, जब उसको हम लोग फोर्स में कन्वर्ट करेंगे विंड फोर्स में, तो वो सेंटर पे एक्ट करेगा, और सेंटर का मतलब बॉटम से जो हाइट है उसका हाफ हो जाएगा। तो FH इंटू HY2, FH कितना है 56 इंटू H कितना है 24 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं 56 इंटू, तो ये आ रहा है हमारा 672 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर? बेंडिंग मोमेंट आ गया। अब क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आसान है, I इज इक्वल टू π/64, आउटर डाया 3.5 पर पावर 4 माइनस इनर डाया 2 पर पावर 4। ये आ रहा है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6.58 मीटर पर पावर 4। क्लियर? तो बेंडिंग मोमेंट निकल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। तो अब हम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लेते हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा B इज इक्वल टू M/I इंटू वाई। तो M कितना आया है, M देख लीजिए 672 डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6.58, और Y क्या होता है, सेंटर से आउटर सरफेस तक का डिस्टेंस। तो हमारा सेंटर ये है, देख लीजिए, आउटर सरफेस ये है, ये वाला डिस्टेंस। तो ये पूरा कितना है 3.5, तो उसका हाफ हो जाएगा 3.5/2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा बेंडिंग स्ट्रेस कितना आ रहा है, आप भी सॉल्व कीजिए, 178.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा बेंडिंग स्ट्रेस हो गया। अब डायरेक्ट स्ट्रेस आ चुका है और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों आ चुका है। अब यहाँ से हम मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा D प्लस सिग्मा B। सिग्मा D कितना निकला था 528, सिग्मा B यहाँ निकल चुका है 178.7। जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 706.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पॉजिटिव है तो कंप्रेशन होगा। और दूसरा क्या निकालना है, मिनिमम स्ट्रेस सिग्मा मिन। ये जब निकालेंगे तो डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस कितना 528 माइनस 178.7। जब इसको माइनस करेंगे तो 349.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये भी पॉजिटिव आ रहा था कंप्रेशन। यही हमारा आंसर है और यही फाइंड आउट करना था। क्लियर? यहाँ पे समझ में आ गया। बस आपको ये समझना है जो गिवन डेटा है सबसे पहले उसको राइट करना है,
उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है वो लिखना है। फिर आपको सोचना है कि मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस। फिर आपको ये सोचना है कि डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए। उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में गिवन डेटा है वहाँ से हम लोग सब फुलफिल करेंगे, वहाँ से निकालेंगे और निकालने के बाद फिर वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बस यही करना था। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग बात करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये सर्कुलर सेक्शन था। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम एक स्क्वायर सेक्शन लिए हुए हैं। चलिए लिखता हूं मैं, अ स्क्वायर चिमनी जिसका हाइट 24 मीटर है, सेम हाइट है जो पिछले प्रॉब्लम में था सर्कुलर चिमनी का, हैज़ एन opening of 1.25 meter by 1.25 meter inside, full stop. The external dimensions are क्या गिवन है, तो ये है तो 2.5 मीटर बाय 2.5 मीटर, फुल स्टॉप। आगे क्या है कि द हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी ऑफ विंड, हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी ऑफ विंड pressure is 1.3 kilo Newton per meter square and the specific weight of machinery is 22 kilo Newton per meter cube. Full stop. Calculate the maximum and minimum stress intensities at the base of the chimney, बस यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसको पढ़ के समझिए, इसके अकॉर्डिंग हम जो हमारा गिवन डेटा है वो मैं राइट कर रहा हूँ। ए स्क्वायर चिमनी हो 24 मीटर हाई, तो हाइट ये कितना है 24 मीटर। अब आगे क्या है, हैज़ एन ओपनिंग ऑफ 1.25 मीटर बाय 1.25 मीटर इनसाइड, मतलब इंटरनल जो उसका डायमेंशंस है वो गिवन है। आगे लिख रहा है कि द एक्सटर्नल डायमेंशंस आर इतना, तो एक्सटर्नल विड्थ ये डेप्थ जो भी है, एक्सटर्नल विड्थ हमारा कितना आ जाएगा, जिसको हम लोग बी से मान लेते हैं, कैपिटल बी। एक्सटर्नल विड्थ हो जाएगा हमारा 2.5 मीटर। यह स्क्वायर है तो इसमें विड्थ यह जो भी है एक ही चीज़ ले लेते हैं, एक्सटर्नल विड्थ इतना, ठीक है। इंटरनल विड्थ जिसको स्मॉल बी से मान लेते हैं, ये 1.25 मीटर। स्क्वायर है तो हमें हर साइड लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। अब क्या करना है, ये तीन चीज़ गिवन हो गया। और आगे देखिए अब क्या गिवन है, विंड प्रेशर। तो विंड प्रेशर इसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, ये है 1.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
अब आगे क्या गिवन है, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट, इसको गामा से डिनोट करते हैं। ये गिवन है 22 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या फाइंड आउट करना है, तो वही फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम स्ट्रेस इंटेंसिटी सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू वाट, सिग्मा मीन इज इक्वल टू वाट, ये फाइंड आउट करना है। चलिए अब आगे हम लोग इसके अकॉर्डिंग तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लें। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सर्कुलर सेक्शन तो है नहीं है, इसको पूरा मिटा देता हूँ। ये नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसका हाइट उतना ही है, तो सर्कुलर सेक्शन हो या स्क्वायर सेक्शन हो, ये तो उसका जो हमारा क्या कहते हैं एलिवेशन है वही बनेगा, सिर्फ ये साइज चेंज हो जाएगा। तो इसका एक्सटर्नल साइज कितना है 2.5 मीटर और इंटरनल 1.25 मीटर। बस अब इसका डायग्राम बना लें हम। ये एक्सिस है, क्लियर। इसका विड्थ इंटरनल डायमेंशन, इंटरनल विड्थ और एक्सटर्नल विड्थ दोनों हम दिखा चुके हैं, 1.25 और 2.5। चलिए अब इस पे विंड प्रेशर लग रहा है, ये भी दिखा देते हैं। ये विंड प्रेशर है P। बस यही है डायग्राम और कुछ नहीं है। अब सॉल्व करते हैं। क्या फाइंड आउट करना है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस इंटेंसिटीज और मिनिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए, तो डायरेक्ट स्ट्रेस चाहिए। तो डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए हम डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा D इज इक्वल टू क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय एरिया। अब यहाँ वेट निकाल लेते हैं और एरिया निकाल लेते हैं। तो पहले एरिया निकालते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर सेक्शन है, हॉलो स्क्वायर है, तो इसका साइड एक्सटर्नल विड्थ कितना है और थिकनेस भी इतना ही है, 2.5 इंटू 2.5 स्क्वायर है, तो माइनस 1.25 इंटू 1.25। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा 4.687 मीटर स्क्वायर। क्लियर, एरिया निकल गया। तो वेट भी हम निकाल लें, इसको W से डिनोट करते हैं। वेट कितना हो जाएगा, तो स्पेसिफिक वेट गामा इंटू एरिया इंटू हाइट। गामा कितना है, गामा 22 है, इंटू एरिया कितना है 4.687 है, इंटू हाइट कितना है 24 है। जब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है हमारा 528 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब आगे क्या सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा दोनों चीज़ आ चुका है, वेट और एरिया। तो सिग्मा D इज इक्वल टू 528 डिवाइडेड बाय एरिया 4.687। ये सॉल्व करने के बाद आ रहा है डायरेक्ट स्ट्रेस, सॉरी वेट इतना नहीं आ रहा है, सॉरी वेट जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो वेट आ रहा है हमारा 2474 और 0.7, ये वेट आ रहा है इतना किलो न्यूटन। मिस्टेक हो गया, कैलकुलेट बस समझ रहे हैं ना आप, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आप खुद से देख लीजिए। 2474.7 डिवाइडेड बाय एरिया, ये सॉल्व करने के बाद 528 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 528 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। जो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस इतना आ गया, तो अब बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। तो बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए बेंडिंग स्ट्रेस
सिग्मा बी ये निकालना है। ये होता है कितना है, मोमेंट डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू वाई। यहाँ मोमेंट निकालना है, मोमेंट निकालने के लिए पहले हमें विंड हॉरिजॉन्टल विंड फोर्स निकालना होगा, तो वो निकाल लें, हॉरिजॉन्टल विंड फोर्स, इसको FH से डिनोट करते हैं। FH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KP इंटू AP। के यहाँ पे 1 होगा क्योंकि हमारा फ्लैट सरफेस है, इंटू P गिवन है 1.3। प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, तो प्रोजेक्टेड एरिया 2.5 इंटू 24। जब इसको सॉल्व करेंगे FH कितना आ रहा है, ये आ रहा है 78 किलो न्यूटन FH। FH जब 78 किलो न्यूटन आ गया, अब यहाँ से हम बेंडिंग मोमेंट निकाल लें। बेंडिंग मोमेंट भी निकाल लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट ये कितना हो जाएगा, 78 इंटू, ये सेंटर पर ही एक्ट करेगा, तो 24/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ रहा है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट आ रहा है 936 किलो न्यूटन मीटर। ये है बेंडिंग मोमेंट। क्लियर। अब इसको हम बेंडिंग मोमेंट जब आ गया तो बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लें। बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी ये हो जाएगा M/I इंटू वाई। 1 मिनट, इससे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल लें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सर्कुलर सेक्शन है या रेक्टेंगल जिसके भी लें, अबाउट एक्स एक्सिस लें या अबाउट वाई एक्सिस लें, तो रिजल्ट सेम ही आएगा। यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कन्फ्यूज़न होगा जब हम रेक्टेंगुलर सेक्शन लेंगे, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो किसी एक का भी ले लें, किसी एक एक्सिस के अबाउट भी ले लें, तो 2.5 इंटू 2.5 का क्यूब बाई 12 माइनस 1.25 इंटू 1.25 का क्यूब बाई 12। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3.051 mm पर पावर, सॉरी मीटर पर पावर 4। अब बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लें, तो सिग्मा बी इज इक्वल टू M/I इंटू वाई। एम अभी आ चुका है कुछ देर पहले, कितना आया है M, 936 डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3.051 इंटू वाई। तो वही आउटर सरफेस से सेंटर तक का डिस्टेंस, तो आउटर सरफेस कितना है 2.5 और डिवाइडेड बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 383.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं क्रॉस अपने से कैलकुलेशन करके। अब हम मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस निकाल लेते हैं। तो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट स्ट्रेस कितना था, सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, 528 डायरेक्ट स्ट्रेस था, बेंडिंग स्ट्रेस 383.6 है। जब इसको ऐड करेंगे तो 911.6 आएगा, 911.6। क्लियर, सही है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मिनिमम स्ट्रेस सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी, तो 528 माइनस 383.6, जब इसको माइनस करेंगे तो 144.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोनों का रिजल्ट क्या हो रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो कंप्रेशन होगा। क्लियर, बस यही फाइंड आउट करना था और कुछ भी नहीं है इसमें फाइंड आउट करने में। मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस इंटेंसिटी जब हमको फाइंड आउट करना हो तो आपको कुछ नहीं सोचना है। जब हमारा प्लेन मतलब
क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सेक्शन हो, सर्कुलर सेक्शन हो या स्क्वायर सेक्शन हो। रेक्टेंगुलर सेक्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो उसको भी हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। क्लियर? थैंक यू।